जहांशाह के इस जुमले ने आयरा के वजूद को मजीद ठंडा कर दिया था। वह बेड पर गिरी हुई किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह लग रही थी। उसके कानों में जहांशाह के वो अल्फाज गूंज रहे थे कि यह निकाह उसकी मजबूरी है और उसे आयरा से कोई मोहब्बत नहीं है। कमरे में एक अजीब सी घुटन और खामोशी फैल चुकी थी। यह वही कमरा था जो इस हवेली का सबसे खूबसूरत कमरा माना जाता था, और आयरा अक्सर छुपकर यहाँ आती थी और उसकी चीज़ों को देखती थी। मगर आज यही कमरा उसे किसी जेल की कोठरी की तरह लग रहा था, जहाँ उसका दम घुट रहा था, जहाँ शाह खामोशी से वहाँ खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर अब वो गुस्सा या सख्ती नहीं थी जो कुछ देर पहले नीचे सबके सामने थी। उसकी जगह एक अजीब सी थकन और संजीदगी ने ले ली थी। वो आहिस्ता चलता हुआ बैठ के करीब आया और वहीं किनारे पर बैठ गया। आयरा ने नफरत से अपना रुख मोड़ लिया और उसके आंसू तकिए में जस होने लगे। जहांशाह ने गहरी सांस ली और अपना हाथ आहिस्ता से आगे बढ़ाया। ना जाने क्या सोचते हुए उसने आयरा के गालों पर बहते हुए आंसुओं को अपनी उंगलियों की पोरों से साफ करने की कोशिश की। उसका लम्स आयरा के लिए किसी अंगारे से कम नहीं था। इसी लम्हे वह ऐसे हड़बड़ा कर उठी जैसे करंट लगा हो। उसने पूरी कुद से झांशाह का हाथ झटका और बेड के हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठ गई। उसकी आंखों में खौफ की जगह शदीद गुस्से और नफरत ने ले ली थी। खबरदार, जो आपने मुझे हाथ भी लगाया। मुझे नफरत है आपसे, बहुत शदीद नफरत। आपने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। आपने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। आयरनल अरसती हुई आवाज में चिल्लाई। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो चीख चीख कर पूरी हवेली को इकट्ठा कर ले, मगर वो जहानशाह के सामने बेबस थे। जहानशाह ने उसके झटके पर बुरा नहीं मनाया, बल्कि वो खामोशी से अपने हाथ को देखता रहा जिसे आयरा ने धत्कारा था। उसने नजरें उठाकर आयरा के सुर्ख होते चेहरे को देखा। मैं जानता हूं आयरा कि तुम्हारे साथ वाकई अच्छा नहीं हुआ। यकीन करो, मुझे भी इस बात का कल ही पता चला था कि बाबा ने हमारे निकाह का फैसला कर लिया है। यह सब मेरे लिए भी इतना ही अचानक था जितना तुम्हारे लिए। जहां जहां ने इंतहाई नरमी और ठहराव से बात करने की कोशिश की ताकि वह पुरस्कून हो सके। बस कीजिए, मुझे आपकी किसी सफाई की जरूरत नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप हमेशा से यही तो चाहते थे। आपको तो मौका चाहिए था मुझ पर हुक्म चलाने का और मुझे कैद करने का। आपने मेरी खुशियां छीन ली, मेरा बचपन छीन लिया। मैं हंसना खेलना चाहती थी, मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहती थी, मगर आपने मुझे इस कमरे में कैद कर दिया। आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं। आयरा रोते हुए मुसलसल बोले जा रही थी। उसके लहजे में शिकवा और नफरत कूट कूट कर भरी थी। जहां शाह खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। वह जानता था कि इस वक्त आयरा के जज्बात मजरू है और वह शदीद सदमे की हालत में है। उसे अपना गुबार निकालने देना चाहता था। देखो आयरा, मैं मानता हूं कि मैंने तुम पर सख्तियां की है, मैंने तुम्हें डांटा भी है, लेकिन वह सब तुम्हारी बेहतरी के लिए था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारा मुस्तकबिल खराब हो। और जहां तक इस निकाह की बात है, तो अब यह एक हकीकत है। तुम जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लोगी, तुम्हारे लिए उतनी ही आसानी होगी। जाने उसे समझाने की कोशिश की। मैं कभी तस्लीम नहीं करूंगी। मर जाऊंगी, मगर आपको अपना शौहर नहीं मानूंगी। आप मेरे लिए सिर्फ एक जल्लाद है जिसने मेरी खुशियों का गला घंटा है। आप यहाँ से चले जाए, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। आयरा ने नफरत से चेहरा फेर लिया। जहानशाह कुछ लम्हे उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा जिसे उसने फौरन छुपा लिया। वह जानता था कि इस वक्त कोई भी दलील आयरा को समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम यद मुझे कबूल करो। मैं जानता हूं कि यह रिश्ता जबरदस्ती का जरूर है, लेकिन बड़ों के फैसले कभी कभी हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होते हैं। शायद वक्त तुम्हें यह समझा दे कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम आराम करो, मैं बाहर जा रहा हूं। जहान ने नरम लहजे में कहा और बेड से उठकर खड़ा हुआ। उसने एक आखिरी नजर आयरा पर डाली जो घुटनों में सर दिए रो रही थी, और फिर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज पर आयरा ने सर उठाया और खाली नजरों से उस दरवाजे को देखने लगी जहां से वह शख्स अभी बाहर गया था, जिसे वह दुनिया का सबसे जालिम और सफाक इंसान समझती थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जहानशाह उसे तन्हा छोड़कर चला गया। हालांकि उसे डर था कि वह उस पर मजीद कोई सख्ती करेगा, मगर उसका रवैया आयरा की समझ से बदातर था। लेकिन इस वक्त नफरत का गलबा इतना शदीद था कि उसके किसी भी अच्छे अमल को महसूस करने से कासिर थी।
जहांशाह के कमरे से निकलते ही आयरा का सब जवाब दे गया था। वो दरवाजे को घूरती रही, जहां से वह शख्स अभी बाहर निकला था, जिसने उसकी जिंदगी को कैदखाने में बदल दिया था। उसके अंदर का गुबार लावे की तरह उबल पड़ा था। उसने करीब पड़ी सजावट की एक कीमती चीज उठाई और उसे जोर से जमीन पर दे मारा। शीशे के टूटने की जोरदार आवाज कमरे में गूंजी, लेकिन आयरा के अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो पागलों की तरह कमरे में इधर से उधर टहल रही थी और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। बाबा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपने मेरी मोहब्बत और मेरे मान का यह सिला दिया मुझे। आयरा गुस्से से चीखी और साइड टेबल पर रखा लैंप भी नीचे गिरा दिया। कमरे का हुलिया बिगड़ रहा था, बिल्कुल उसकी अपनी जिंदगी की तरह। अभी वह मजीद चीजें तोड़ने ही वाली थी कि दरवाजा खुला और उसकी माँ बेगम नोमान घबराकर अंदर दाखिल हुई। वह नीचे ही मौजूद थी और चीजों के टूटने की आवाज सुनकर भागी चली आई थी। कमरे का मंजर देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। कीमती डेकोरेशन पीसेस के टुकड़े कालीन पर बिखरे पड़े थे और आयरा हापंपती हुई बेड के पास खड़ी थी। यह क्या कर रही हो आरा, तुम होश में तो हो? यह क्या तूफान बदतमीजी मचा रखा है तुमने? बेगम नुमान ने गुस्से और परेशानी के मिलेजुले तासुरात के साथ उसे डांटा। मैं वही कर रही हूँ जो मुझे बहुत देर पहले कर देना चाहिए था। मेरी जिंदगी खराब कर दी है आप सबने मिलकर। आयरा की आवाज में बागियानापन था। आप लोगों पर कितना भरोसा था मुझे। अम्मा, मुझे लगा था कि मेरे वालिदैन मेरे लिए दुनिया के बेहतरीन फैसले करेंगे, मगर आप लोगों ने तो मुझे जीते जी मार दिया। सिर्फ एक इम्तिहान में फेल होने की इतनी बड़ी सजा दी है आपने मुझे। बेगम नुमान ने आगे बढ़कर उसके कांधे थाम लिए और उसे झंझोड़ा। मेरी बात गौर से सुनो आयरा, यह तुम्हारे फेल होने की सजा नहीं है। अपने दिमाग से यह फतूर निकाल दो। तुम्हारा और जहांशाह का रिश्ता आज का तहशदा नहीं है, ना ही हंगामी बुनियादों पर हुआ है। यह बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन तुम पैदा हुई थी। जहांशाह तुमसे उम्र में बड़ा जरूर था, लेकिन तुम्हारे ताया जान और तुम्हारे बाबा ने उसी वक्त जबान दे दी थी कि आयरा सिर्फ और सिर्फ जहांशाह की है। अपनी माँ की बात सुनकर आयरा को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसे लगा कि उसका वजूद किसी बेजान चीज की तरह दूसरों के हवाले कर दिया गया हो। कैसे फैसले हैं यह आपके खानदान के? क्या यहाँ की बेटियों को कोई हक नहीं है कि वह अपनी मर्जी से सांस ले सके या अपनी जिंदगी जी ले? मुझे तो यह यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सगे माँ बाप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मुझे भेड़ बकरी समझकर आपने उस जल्लाद के हवाले कर दिया। बस अपनी जुबान को अब बंद रखो आयरा। दीवारों के भी कान होते हैं। अभी तुम्हारी ताई जान और ताई जान ने सुन लिया तो वह क्या सोचेंगे? क्या हमने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है? बेगम नोमान ने उसे सख्ती से तंबी की, जो कोई सोचता है सोचता रहे। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं तो आपकी लाडली बेटी थी ना। तो अपनी लाडलियों के साथ कौन ऐसा करता है? आपने मेरी खुशी का गला घोटकर खानदान की नाक ऊंची रखने की कोशिश की। बेगम नोमान ने बेबसी से अपनी बेटी को देखा। उसे समझाना चाहती थी कि जहांशाह हीरे जैसा लड़का है और उसे खुश रखेगा, मगर आयरा की आंखों पर इस वक्त नफरत की पट्टी बनी हुई थी। वो जहांशाह को सिर्फ एक सख्त उस्ताद और रोबदार कजिन के रूप में देखती थी, जो उसे हमेशा डांटता रहता था। उसे मालूम ही नहीं था कि उसे सख्त खल के अंदर एक मोहब्बत करने वाला दिल भी धड़कता है। बेगम नुमाम ने जब देखा कि आयरा इस वक्त किसी भी बात को समझने के मूड में नहीं है और वह मजीद बहस करके घर का सुकून बर्बाद करेगी, तो वह खामोशी से वहां से पलट गई। वह जानती थी कि वक्त ही आयरा के जख्मों को मरहम बनेगा। दूसरी तरफ जहांशाह पूरी रात कमरे में वापस नहीं आया था। वो नीचे ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर लेट गया। उसका दिल बोझल था। वो जानता था कि आयरा इस वक्त शदीद सदमे में है और उसे स्पेस की जरूरत है। घर के बाकी लोगों ने भी यह बात नोट की थी कि शादी की पहली ही रात दूल्हा कमरे से बाहर है, मगर किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जहांशाह की आंखों में नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में सिर्फ आयरा का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। वो आयरा जिसे वह बचपन से चाहता था और जिसे पाने की ख्वाहिश उसने हमेशा अपने दिल में दबा रखी थी। वो यह बात जानता था कि आयरा उसकी बचपन की मांग है, इसीलिए उसने हमेशा उस पर हक जताया था और उसकी तरबियत की कोशिश की थी, जबकि आयरा इस बात से बिल्कुल भी वाक नहीं थी और इसी लालमी ने आज उनके दरमियान नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी। जहां ने तहैया कर लिया था कि वो आयरा को उस रिश्ते को कबूल करने के लिए पूरा वक्त देगा,
चाहे उसे कितना ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। आयरा भी पूरी रात पलक तक नहीं झपका सकी थी। उसकी आंखें मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी और चेहरा सूजा हुआ था। रात की तारीकी में तो वह अपने आंसुओं को छुपाती रही, लेकिन अब जैसे जैसे खिड़कियों से सुबह की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी, उसके अंदर की उदासी और मायूसी मजीद गहरी होती जा रही थी। उसे यह कमरा, यह महंगी चीजें और यह माहौल सब काटने को दौड़ रहा था। वो बिस्तर के किनारे पर टांगे लटकाए खाली नजरों से सामने दीवार पर लगी इस पेंटिंग को घूर रही थी, जो जहानशाह की पसंद की थी। अभी वह अपने बिखरे हुए ख्यालात को समेटने की कोशिश ही कर रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी मौतबाना दस्तक हुई। नायरा का दिल एक लम्हे के लिए धड़का। उसे लगा जहानशाह वापस आ गया, मगर फिर बाहर से उसकी ताई जान की शाइस्ता सी आवाज उभरी, आयरा बेटा, जाग गई हो तो दरवाजा खोलो, नीचे सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आयरा ने गहरा और बोझल सांस लिया। उसे मालूम था कि अब उसे एक नया नाटक करना पड़ेगा, खुश दिखने का नाटक, मुतमई होने का नाटक। उसने बम मुश्किल अपनी आवाज में हमवारी पैदा करने की कोशिश की ताकि दाईजान को शक ना गुजरे। जी ताईजान, मैं जाग रही हूँ, बस फ्रेश होकर आ रही हूँ, आप चले, मैं आती हूँ। उसकी आवाज में छुपी लड़ से शायद दीवारों ने सुन ली थी, मगर ताईजान मुमैन होकर वहां से चली गई। उनके कदमों की छाप दूर जाते ही आयरा बिस्तर से उतरी और आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। अपना अक्स देखकर उसे खुद पर तरस आया। यह वो आयरा तो नहीं थी जो कल तक कह ककहे लगाती फिरती थी। उसने जल्दी से बाथरूम का रुख किया ताकि ठंडे पानी से अपने चेहरे की सूजन कम कर सके और घर वालों के सामने तमाशा बनने से बच सके। सब घर वाले यही समझ रहे थे कि नई नवेली दुल्हन है, शर्मा रही होगी या थकावट होगी और आहिस्ता आहिस्ता वह उस रिश्ते को कबूल कर लेगी। मगर वो यह नहीं जानते थे कि आयरा के दिल में लगी आग इतनी आसानी से ठंडी होने वाली नहीं थी। अभी वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों में ब्रश कर रही थी कि दरवाजा दोबारा खुला। इस बार दस्तक नहीं हुई थी। आयरा का हाथ वहीं फिजा में रुक गया। आईने में उसे जहानशाह का अक्स दिखाई दिया। वो हमेशा की तरह संजीदा, बावकार और तैयार नजर आ रहा था। शायद ऑफिस जाने से पहले कुछ फाइल्स या कपड़े लेने आया था। जहानशाह ने अंदर कदम रखा तो उसकी नज़र सीधी आयरा पर पड़ी। वो सफ़ेद जोड़े में मलबूस थी, मगर चेहरे पर ऐसी वीरानी थी जैसे किसी उजड़े हुए की शहजादी हो। आयरा ने उसे देखते ही फौरन नजरें फेर ली और ऐसे जाहिर किया जैसे कमरे में कोई आया ही ना हो। वह तेजी से दुपट्टा संभालती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि उस शख्स का सामना किए बगैर वहां से निकल जाए जिसने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी थी। लेकिन जहानशाह उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। जैसे ही आयरा उसके करीब से गुजरने लगी तो जहानशाह ने फुर्ती से अपना बाजू आगे करके रास्ता रोक लिया। आयरा को झटके से रुकना पड़ा। उसने गुस्से से नजरें उठाकर जहानशाह को देखा। रास्ता छोड़े मेरा, मुझे नीचे जाना है, आयरा ने दांत पीसते हुए कहा। इतनी जल्दी क्या है आयरा? क्या अपने शौहर को सुबह बगैर भी नहीं कहोगी? जहानशाह ने उसके चेहरे के बदलते तासुरात का बगौर जायजा लेते हुए तंजिया नहीं बल्कि नरमी से पूछा। आयरा ने एक हकारत भरी हंसी उड़ाई। शौहर? कौन सा शौहर? वो जिसने जबरदस्ती धोखे से मुझसे निकाह किया, जिसने मेरी मर्जी पूछे बगैर मुझे इस कैद खाने में डाल दिया। ऐसे शख्स को मैं शौहर नहीं मानती। जहानशाह के माथे पर शिकने नमूदार हुई, मगर उसने अपना लहजा धीमा रखा। उसने आगे बढ़कर आयरा का बाजू नरमी से थाम लिया। देखो आयरा, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारा गुस्सा बचा है। कल जो कुछ हुआ वो बहुत अचानक था, लेकिन अभी एक हकीकत है। बाबा की खोची मेरी कमजोरी है और मैं उनके हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। आप मेरे दुश्मन ही हैं जहान। आयरन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर तल्खी से कहा, आपने मेरी पढ़ाई, मेरी आज़ादी, मेरा सब कुछ छीन लिया है और अब मुझसे यह उम्मीद मत रखें मैं आपके गले में हार डालूंगी। हाथ छोड़े मेरा। जहान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा बल्कि गिरफ्त कदरे मजबूत कर ली। मैं तुम्हें कोई हार डालने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम दोनों इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं। तुम मेरे लिए कोई सजा नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारे लिए कोई अजाब हूं। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आयरा, मेरा यकीन करो, अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो तो हम दोनों यह रिश्ता बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहती हो। बस
थोड़ा सा ताउन करो। आरा को उसकी बातों पर शदीद गुस्सा आया। इस लम्हे उसे झांसाचा की हमदर्दी और समझदारी जहर लग रही थी। उसे लगा कि वह उसके जख्मों पर मरहम रखने के बजाय नमक छिड़क रहा है। मुझे आपकी किसी चीज की जरूरत नहीं और ना ही मुझे आपके साथ के यह रिश्ता निभाने का कोई शौक है। आपने मेरे जिस्म के तो कैद कर लिया, मगर मेरे दिल और दिमाग पर आपका कोई जोर नहीं चल सकता। मैं इस रिश्ते को कभी दिल से तस्लीम नहीं करूंगी। सुन लिया आपने? कभी नहीं। आयरा ने अपनी पूरी कुत लगाकर एक जोरदार झटके से अपना बाजू जहानशाह की गिरफ्त से छुड़वाया। जहानशाह की गिरफ्त ढीली पड़ गई क्योंकि वह उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। आरन उसे एक आखिरी नफरत भरी निगाह से देखा और पैर पटकते हुए तकरीबन भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। जहां वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी जिसमें दुख और हसन दोनों शामिल थे। वह जानता था कि यह रास्ता कठिन है। आयरा एक जिद्दी बच्ची की तरह है जिसे मनाना आसान नहीं, मगर वह हिम्मत हारने वाला नहीं था। उस दिन के बाद से आयरा को यह कमरा और यह घर सब कुछ बोझ लगने लगा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते रहे और उन दोनों के दरमियान सर्द जंग जारी रही। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी वह मीलों दूर थे। आरा और जहान शाह की सिर्फ सरसरी सी मुलाकात होती थी, वह भी खाने की मेज पर। हायरा सालन लो। जहान शाह डिशेस की तरफ बढ़ाता। मुझे भूख नहीं। आयरा स्पार्ट लहजे में जवाब देती और प्लेट पर सरका देती। कभी जहानशाह कोशिश करता, आज मौसम अच्छा है, बाहर चलें, मेरे सर में दर्द है। आयरा बहाना बनाकर अपने कमरे में बंद हो जाती। जहानशाह हमेशा उसे मोहब्बत भरी और नरम नजरों से देखता, हर मुमकिन कोशिश करता उससे बात करे, उसका दिल बहलाए, मगर बदले में आयरा उसे अपनी नफरत दिखाती और मुंह फेर लेती। वो अपने हर अमल से उसे जताती कि वो उसकी मौजूदगी से कितनी बेजार है। वो समझती थी कि जहानशाह उसे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा है, जबकि हकीकत यह थी कि जहानशाह उसे वाकई एक खुशगवार जिंदगी देना चाहता था। घर वालों के सामने दोनों खामोश रहते ताकि कोई तमाशा ना बने, मगर अकेले में उनके दरमियान खामोशी की एक ऊंची और मजबूत हायल दीवार रहती जिसे उबूर करना फिलहाल नामुमकिन लग रहा था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था और इन दोनों के दरमियान बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। आयरा और जहानशाह एक ही कमरे में अजनबियों की तरह रह रहे थे। जहानशाह सुबह सवेरे ऑफिस चला जाता और रात गए वापस आता, जबकि आयरा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती या फिर घर के कामों में खुद को मशरूफ कर लेती ताकि उसका सामना जहानशाह से कम हो। एक रात जब जहानशाह मामूल से हटकर थोड़ा जल्दी घर आ गया तो कमरे में दाखिल होते ही उसे गैर मरई मामूली सी आवाज सुनाई दी। कमरे में गुप अंधेरा था और आयरा वन बेड पर लेटी हुई थी। जहां ने लाइट चलाने के बजाय मोबाइल की टॉर्च चलाई और बेड की तरफ बढ़ा। आयरा बेड पर बेसुध पड़ी थी और उसके मुंह से हल्की हल्की कर्राहने की आवाजें निकल रही थीं। जानचा को फौरन तशवीश हुई। वो तेजी से चलता हुआ उसके करीब गया और झुककर उसे पुकारा, आयरा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उसने आयरा के चेहरे की तरफ देखा तो वो पसीने में शराबूर था। जहानशाह ने घबराकर अपना हाथ उसकी पेशानी पर रखा तो वो अंगारों की तरह दहक रही थी। ओह खुदाया, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, जान के मुंह से बेख्तियार निकला। उसने फौरन साइड लैंप जलाया और आयरा को हिलाने लगा। आयरा, आंखें खोलो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, उठो शाबाश। लेकिन आयरा नीम बेहोशी के आलम में थी। उसे कुछ होश नहीं था। उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? जहां अनशाह ने फौरन कमरे से निकलकर ठंडा पानी और तालियां मंगवाया। उसने आयरा के सरहने बैठकर बहुत एहतियात से उसके माथे पर पानी की पट्टियां रखना शुरू कर दी। आयरा बार बार बुखार की शिद्दत से बड़बड़ा रही थी और बेचैन हो रही थी। जहां सारी रात उसके सिरहाने बैठा रहा, वो कभी उसके माथे पर पट्टियां रखता तो कभी उसके हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाता ताकि उसे सुकून मिल सके। उसे आयरा की हालत देखकर शदीद तकलीफ हो रही थी। वह लड़की जिसे वह हमेशा हंसते मुस्कुराते और लड़ते झगड़ते देखने का आदी था, आज यूं बेजान पड़ी थी। रात का तीसरा पहर था जब आयरा का बुखार को जंग हुआ और वह पुरस्कून होकर सो गई। जहां जहां ने सुख का सांस लिया, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं, बल्कि वहीं बेड की टेक लगाकर बैठ गया और आयरा के चेहरे को देखता रहा। नींद के गलबे से उसकी आंख भी वहीं लग गई। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में फैली
तो आयरा की आंखें खुली। उसका सर भारी हो रहा था और जिस्म में दर्द था, मगर बुखार उतर चुका था। उसने करवट बदली तो उसे महसूस हुआ कि उसका सर किसी सख्त चीज पर टिका हुआ है। उसने चौंक कर देखा तो हैरान रह गई। उसका सर जहानशाह के बाजू पर था, जो बेड की टेक लगाए बैठा बैठा ही सो गया था। उसके दूसरे हाथ में अभी भी वह गीला तौलिया मौजूद था, जैसे वह रात भर उसकी तारदारी करता रहा। आयरा के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। यह वो जहानशाह था जिसे वो नफरत के काबिल समझती थी, जिसे वो जालिम कहती थी। लेकिन आज वही शख्स उसकी तकलीफ में सारे रात जागता रहा। इसी लम्हे जहानशाह की आंख खुल गई। उसने आयरा को जागते हुए देखा तो फौरन सीधा होकर बैठ गया। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी आयरा? बुखार उतरा या नहीं? उसने जल्दी से अपना हाथ आयरा की पेशानी पर रखा। उसके लहजे में फिक्र और अपनायत थी। आयरा उसे देखती रह गई, क्योंकि उसकी आंखों में रतजगे के आसार साफ नुमाया थे। मैं ठीक हूँ। आप सारी रात सोए नहीं? आयरा ने धीमी आवाज में पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस शख्स के रवैया पर क्या रद्दे अमल दे। तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए नींद नहीं आई। शुक्र है कि अब तुम बेहतर हो, जहानशाह ने इत्मीनान से कहा और बेड से उठ खड़ा हुआ। आयरा ने हैरत से उसे देखा और फिर हिम्मत करके वह सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिल में खटक रहा था। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आपको तो मुझसे कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए ना? मैंने तो आपसे इतनी बदतमीजी की थी और आपको बुरा भला कहा था। फिर आपने मेरी इतनी खिदमत क्यों की? जहानशाह, जो वॉशरूम की तरफ जा रहा था, उसकी बात सुनकर रुक गया। उसने मुड़कर आयरा को देखा और एक दिलकश मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह किसी पर एहसान नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। और आयरा, प्लीज पिछली बातों को बीच में मत लाओ। तब हमारा रिश्ता कुछ और था और अब कुछ और है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। लेकिन मैंने तो आपको कबूल नहीं किया ना। आप जानते हैं ना कि मैं आपको पसंद नहीं करती। आयरा ने नजरें झुकाकर कहा। जहांशाह उसके करीब आया और बहुत नरमी से बोला, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। आयरा, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मुझे पहचानो और मुझे कबूल करो। मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाती। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। यह कहकर जहानशाह मुस्कुराता हुआ वॉशरूम में घुस गया। आयरा हक्का बक्का वहीं बैठी रह गई। उस दिन आयरा को पहली बार महसूस हुआ कि जहानशाह वह नहीं है जो वह समझती आई है। उसके अंदर की बर्फ में पहली बार धरा पड़ चुकी थी। उस रात के बाद आयरा के दिल की दुनिया बदल चुकी थी। वो शख्स जिसे वो अपने बचपन का विलन और अपनी खुशियों का दुश्मन समझती थी, जिसे एक रात ने साबित कर दिया था कि वो उसका सबसे बड़ा खैरख्वाह। नायरा सारा दिन कमरे में गुमसुम बैठी रही। उसके जहन में बार बार जहानशाह का वो रूप आ रहा था, जब वह सारी रात जागकर उसके माथे पर पट्टियां रख रहा था। उसके अंदर की नफरत दम तोड़ रही थी और उसकी जगह एक नरम गोशा पैदा हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने जहानशाह को समझने में बहुत बड़ी गलती की है। यह तो बिल्कुल भी वह जहानशाह नहीं था जिसे वह बचपन से जानती थी और जिससे वह खार खाती थी। शाम को जब जहानशाह ऑफिस से वापस आया तो उसके हाथ में एक भारी पैकेट था। वह कमरे में दाखिल हुआ तो आयरा हस्बे मामूल सोफे पर बैठी थी। जहानशाह ने वह पैकेट लाकर उसके सामने मेज पर रख दिया। आयरा ने चौंक कर उस पैकेट को देखा और फिर सवालिया नजरों से जहानशाह की तरफ देखा। यह क्या है जहान? आयरा ने धीमी आवाज में पूछा। उसके लहजे में अब वो पहले वाली काट और बदतमीजी नहीं थी। खोलकर देख लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ, जान ने नरमी से जवाब दिया और अपनी टाई की नोट ढीली करते हुए सामने सोफे पर बैठ गया। आयरा ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया और पैकेट खोला। अंदर नई निसाबी किताबें और नोट्स रखे थे। यह वही किताबें थी जिन्हें देखकर आयरा को बुखार चढ़ जाता था और जिनसे जान छुड़ाने के लिए उसने आसमान सर पर उठा लिया था। मगर आज इन किताबों को देखकर उसे वहशियत नहीं हुई जो पहले हुआ करती थी। जानचा जाने खामोशी से उसके चेहरे के तासुरात नोट कर रहा था। उसे लगा शायद आयरा अभी चीखेगी और इन किताबों को फेंक देगी। वो जानता था कि आयरा को पढ़ाई से कितनी चढ़। मैं तुम्हारे लिए किताबें ले आया हूँ। आयरा जहांशाह ने उसे खामोश देखकर बात शुरू की। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम ज़हीन हो, बस तुमने कभी तवज्जो नहीं दी। अगर तुम कोशिश करो तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकती हो। आयरा ने किताबों पर हाथ फेरा
और फिर सर उठाकर जहानशाह को देखा। वो बिल्कुल खामोश थी। देखो, अगर तुम नहीं पढ़ना चाहती तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जहानशाह ने उसकी खामोशी को इनकार समझा। तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं नहीं चाहता तुम पर कोई बोझ हो। अगर तुम कहो तो मैं यह किताबें अभी यहाँ से उठवा देता हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। जहानशाह ने आगे बढ़कर वह किताबें उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि आयरा ने तेजी से अपना हाथ किताबों पर रख दिया और जहानशाह का हाथ रोक दिया। नहीं, आप रहने दे, मैं पढ़ूंगी। आयरा की आवाज मजबूत और पुरजम थी। जहानशाह हैरत से उसे देखने लगा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आयरा इतनी आसानी से मान जाएगी। क्या कहा तुमने? तुम पढ़ोगी? जहानशाह ने तस्दीक चाही। हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ और यह मेरी अपनी मर्जी है। मैं किसी की खुशी के लिए या किसी के दबाव में आकर यह फैसला नहीं कर रही, बल्कि मैं खुद यह करना चाहती हूँ। आरा ने इन किताबों को अपने सीने से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि अगर जहानशाह उसका इतना ख्याल रख सकता है तो वो कम से कम उसकी एक ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकती है। वैसे भी अब उसे इन किताबों से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका रहनुमा उसके साथ था। जहानशाह के लम्हों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। उसने आयरा की आंखों में देखा, जहां अब बगावत की जगह अतात और एक नई चमक थी। मुझे खुशी है कि तुमने यह फैसला किया। यकीन करो आयरा, तालीम इंसान को शूर देती है और मैं तुम्हें एक बाएतमाद लड़की के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि दुनिया तुम्हें कभी भी कमजोर समझे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना दूं। आयरा ने धीमे लहजे में वादा किया। गुड, तो फिर बिस्मिल्लाह करो। अगर कहीं भी कोई मुश्किल हो तो मैं मौजूद हूँ, मुझसे पूछ लेना। झिझकना मत, जहानशाह ने इत्मीनान से कहा और वहां से उठ गयारा ने किताबें खोली तो उसे वो अल्फाज और उस बाग जो पहले जहर लगते थे अब अपने लगने लगे। उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। वो जान गई थी कि जहानशाह उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी ढाल है, जो उसे जमाने के हर वार से बचाना चाहता है। आज उसने अपनी जिंदगी का रुख बदलने का फैसला किया और इस फैसले में जहानशाह की मोहब्बत और खुलूस शामिल था। वो अब दिल लगाकर पढ़ रही थी और उसे यह महसूस हो रहा था कि जहानशाह के साथ जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं जितनी उसने सोच रखी थी। आयरा ने अपनी जिंदगी का मामूल बदल लिया था और वह दिन रात अपनी पढ़ाई में मगन रहने लगी थी। वह नसाबी किताबें जो उसे कभी जहर लगती थी, अब उसकी बेहतरीन साथी बन चुकी थी। जहानशाह ने भी अपना वादा निभाया था और वह कदम कदम पर उसकी रहनुमाई करता था। जब भी आयरा किसी मुश्किल में फंसती, जहानशाह फौरन उसे समझाता और इस वक्त उसके लहजे में वह सख्ती नहीं होती थी जिससे आयरा खौफजदा रहा करती थी। लेकिन इस सब के बावजूद इन दोनों के दरमियान मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक कायम नहीं हो सका था। वो एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दो अलग किनारों की तरह थे। 6 माह का अरसा पलक झपकते गुजर गया, मगर घर वालों की नजरों से यह बात छुपी नहीं रह सकी कि उनका रिश्ता नॉर्मल नहीं है। जहां अक्सर रात का घर आता और खामोशी से ड्राइंग रूम में जाकर लेट जाता, जबकि आयरा अपने कमरे में अकेली होती। न वह दोनों कभी साथ बाहर जाते और ना ही कभी हंसते बोलते दिखाई देते। यह शर्त मोरी अब घर के बड़ों के लिए परेशानी का बायस बनती जा रही थी। एक शाम जहांचा थकाहारा ऑफिस से आया और सीधा टीवी लॉन्च में सोफे पर ठहर गया। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर गहरी सोच के साए थे। तभी उसकी माँ बेगम अजीज वहां आ गई और उन्होंने बेटे को यूं अकेला और परेशान देखा तो उनसे रहा ना गया। वो उसके करीब सोफे पर बैठ गई। जहानशाह बेटा, कब तक यह सब यूं ही चलता रहेगा? माँ की आवाज पर जहानशाह ने आंखें खोलकर उन्हें देखा। क्या मतलब? मामा, मैं समझा नहीं। उसने अनजान बनने की कोशिश की। तुम खूब समझते हो मैं क्या कह रही हूँ। 6 महीने हो चुके हैं तुम्हारी शादी को, मगर अभी तक तुम दोनों के दरमियान मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक देखने को नहीं मिला। तुम रात को ड्राइंग रूम में सोते हो और वह ऊपर कमरे में अकेली होती है। ना तुम उसे कहीं घुमाने लेकर जाते हो, ना ही उससे कोई शिकायत बात करते हो। आखिर यह क्या कर रहे हो तुम दोनों? बेगम ऊझर के लहजे में तशवीश थी। मामा, मैं उसे वक्त देना चाहता हूँ। वह भी बच्ची है और उसे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। जान ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। कितना वक्त? जहान 6 महीने कम नहीं होते। लोग बातें बनाने लगे हैं कि इनमें आपस में नहीं बनती है। आयरा तुम्हारी बीवी है, उसे वह मुकाम दो जो उसका हक है। अभी उनकी बात जारी थी कि जहानशाह के वालिद जहर शाह भी वहां आ गए। उन्होंने भी शायद माँ बेटे की गुफ्तगू सुन ली थी।
इसीलिए वह भी आकर संजीदगी से बैठ गए। जहांशाह ने जब अपने बाप को देखा तो सीधा होकर बैठ गया। उसके दिल में जो बोझ पिछले कई महीनों से पल रहा था, आज वो उसे उतार फेंकना चाहता था। बाबा, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जहांशाह की आवाज में एक अजीब सी थकन थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? उजैर शाह ने गौर से बेटे की तरफ देखा। बाबा, मुझे लगता है हम लोगों ने आयरा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। हमने अपने खानदानी रवायात और अपनी अना के खातिर उसकी जिंदगी का फैसला तो कर लिया, मगर उसकी मर्जी जानने की सहमत तक नहीं की। जहांशाह की आवाज भर आ गई। यह तुम क्या कह रहे हो जहान? यह फैसला तुम्हारे और आयरा के हक में बेहतरीन था। उजैर ने उसे ठोका। नहीं बाबा, यह बेहतरीन नहीं था। अगर बेहतरीन होता तो आज आयरा यूं खामोश और बेजार ना होती। मैं देख रहा हूं कि वह अंदर ही अंदर घुट रही है। वह मुझसे डरती है और मेरे दबाव में आकर पढ़ाई कर रही है ताकि मेरा सामना ही ना करना पड़े। वो खुश नहीं है बाबा, और मैं उसको यह खामोश अजियत मजीद नहीं दे सकता। जान ने गहरी सांस ली और वह फैसला सुनाया जो उसने बहुत सोच विचार के बाद किया था। मैंने फैसला किया है कि मायरा को आज़ाद कर दूंगा। उसके लिए तलाक के कागजात तैयार करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिए। मैं मजीद अपनी मर्जी और अपनी जात उस पर मुसल्लत नहीं कर सकता। अगर उसकी खुशी मुझसे दूर रहने में है तो मैं उसे यह खुशी जरूर दूंगा। जहांशाह के इस धमाका खस ऐलान पर उजैर शाह और बेगम उजैर के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो सदमे से अपने बेटे को देख रहे थे जो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि दीवार की दूसरी तरफ खड़ी आयरा यह सब सुन रही थी। आयरा जो उनके लिए चाय लाई थी, उसके हाथ कांपने लगे और चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। जहांशाह के अल्फाज उसके कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। आज जब उसके दिल में मोहब्बत की कोपें फूट रही थी और वह जहांशाह को अपना मसीहा मानने के लिए थी, एन उसी वक्त जहांशाह उसे अपनी जिंदगी से निकालने की बात कर रहा था। एरा को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर बिखर गया है। एरा के कदमों में जैसे जान ही नहीं रही। वो दीवार का सहारा लेती हुई बमुश्किल अपने कमरे तक पहुंची और दरवाजा बंद करते ही वहीं चौखट पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा था। आज सच में आयरा के अंदर कुछ टूटा था। वो आयरा जब उस शख्स को मोहब्बत करने लगी थी और उसकी एक एक अदा से उसे मोहब्बत हो गई, वो जिसे अपना सबसे बड़ा खैरखा समझती थी और जिसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर चुकी थी, आज वही शख्स उसे छोड़ने की बात कर रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और जहांशाह कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकन और संजीदगी थी, जैसे वह किसी बहुत बड़े फैसले का बोझ उठाए हुए हो। आयरा उसे देखते ही जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी और खड़ी हो गई। जहांशाह उसे कुछ कहने ही वाला था कि आयरा का सब टूट गया। जानती हूं मैं कि आप क्या बात करने आए हैं। आयरा की आवाज में ऐसा दुख और गुस्सा था कि जहांशाह ठिठक कर रह गया। आरा, दरअसल तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता था। जहांशाह ने बात शुरू करने की कोशिश की। हाँ, वही बात। क्या आप मुझे तलाक देना चाहते हैं? आप मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं? आयरा ने उसकी बात काटते हुए तल्खी से कहा तो जहान चाचा हैरत से उसे देखने लगा। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो बस तुम्हारी बेहतरी के लिए सोच रहा था। बेहतरी? कैसी बेहतरी और किसकी बेहतरी? आपने मुझे कोई खिलौना समझा हुआ है क्या जहांशाह? आयरा चीखी और आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा आयरा? जान उसके इस अचानक हमले पर बौखला गया। मतलब बहुत साफ है, जब आपका दिल चाहा, आप जबरदस्ती मेरी जिंदगी में दाखिल हो गए और मुझसे निकाह कर लिया, और जब आपका दिल भर गया तो आप मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं। आप समझते क्या है खुद को? क्या मैं कोई बेजान चीज हूं जिसे आप जब चाहेंगे अपना लेंगे और जब चाहेंगे ठुकरा देंगे? आयरा, मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रही हो। जान ने उसके कांधे थामने की कोशिश की। मत हाथ लगाए मुझे, दूर रहे मुझसे। आरन ने उसका हाथ झटक दिया। मोहब्बत सिर्फ आपको करना आती है ना? आप ही फैसला करते हैं कि कब मोहब्बत करनी है और कब छोड़ देना है। आप ही जो इतने दिनों से मुझ पर मेहरबानियां कर रहे हैं, मेरे लिए किताबें ला रहे हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं। तो यह सब क्या था? क्या अब इन तमाम मेहरबानियों के बदले में आप मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं? जहान चाचा हक्का बक्का खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। उसे आयरा के इस रद्दे अमल की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मैंने यह फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया है। आयरा, मैं देख रहा हूं कि तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो। तुम घुट रही हो और मैं तुम्हें कैद नहीं रखना चाहता। खुशी, आपने कभी मुझसे पूछा है
कि मेरी खुशी किस चीज़ में है। आयरा की आंखों में आंसू तैरने लगे। बचपन से लेकर आज तक आपको सिर्फ अपनी खुशी अजीज रही। पहले आप मुझसे मोहब्बत करते थे तो आपने सबकी परवाह किए बगैर मुझसे निकाह कर लिया। उस वक्त मैं आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती थी, मगर आपने मेरी नहीं सुनी। और अब जब मैं आपकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हूँ, जब मैं आपको अपना मानने लगी हूँ, तो आप मुझे छोड़ने की बातें कर रहे हैं। जान को लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुना है। वो बेयकीनी से आयरा के चेहरे को देखने लगा। क्या कहा तुमने आयरा? तुम मुझे अपना मानने लगी हो? हाँ, मानने लगी हूँ, आयरा ने रोते हुए इकरार किया। अब जब मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ तो आप मुझे तलाक देने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या यही इंसाफ है आपका? यह बात सुनते ही जहांशाह के चेहरे पर एकदम से रंग उभरे। वो जो कुछ देर पहले बुझा बुझा सा था, अब उसकी आंखों में एक उम्मीद की क्षमा रोशन हो गई थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और आयरा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। दायरा, आयरा मेरी बात सुनो, होश में आओ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। खुदा गवाह है कि मैं मरते दम तक तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी पूरी करना चाहता था। तुम्हें तो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी ना, तो तुम मुझसे नफरत करती थी। तब नहीं कहा था कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए मैंने सोचा कि शायद मेरी दूरी ही तुम्हें सुकून दे सके। आयरा ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। तो आप मुझसे पूछ तो लेते जहान, एक बार मुझसे पूछ तो लेते। मैं नफरत करती थी, मगर वह तब की बात थी। आप देख नहीं रहे कि मैं पिछले कितने महीनों से दिन रात किताबें पढ़ रही हूँ। मैंने घर के काम सीखे हैं। मैंने अपनी जिद और गुस्सा छोड़ दिया। यह सब मैं किसके लिए कर रही थी? सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं आपके मयार पर पूरा उतर सकूं, ताकि आपको मुझ पर फक्र हो। और आपने मेरी सारी मेहनत का यह सिला दिया कि मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। जान का दिल चाहा कि वह आयरा को उसी वक्त अपने सीने में छुपा ले। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि आयरा उसके लिए खुद को इतना बदल रही है। तुम्हें मेरे लिए यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आयरा, मोहब्बत दिल में होती है। किसी के अमल करने या ना करने से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। और तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो। अगर मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता था तो वह मेरा एक ख्वाब था कि मैं तुम्हें तुम्हारे कदमों पर खड़ा देखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम इतनी काबिल हो जाओ कि जिंदगी में कभी किसी की मोहताज ना रहो। नायरा ने तड़प कर उसे देखा। क्यों मोहताज ना रहूं? मैं आपकी मोहताज रहना चाहती हूँ। मैं आपके बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं मोहब्बत करने लगी हूँ आपसे जहान, और अब मैं आपको कभी भी अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। जहान की आंखों में नमी तैरने लगी। यह वो अल्फाज थे जिसे सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। आज उसकी आयरा ने उसे मुकम्मल कर दिया था। मैं अल्लाह के फैसले की बात कर रहा था। आयरा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता ना, लेकिन आज तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। अब हमारी मोहब्बत में कभी कोई दूरी नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कभी ऐसा रवैया नहीं रखूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मैं भी अब कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पायरा ने सिसकते हुए कहा तो जहान शाह ने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखा। उसके चेहरे पर अब ना कोई थकन थी और ना कोई मलाल। वहां सिर्फ जीत की खुशी थी। आज उसकी मोहब्बत जीत गई थी और नफरत हार गई थी। उसने आयरा के आंसू साफ किए और उसे प्यार से देखा। अब इन दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी बाकी नहीं रही थी। जहानशाह के लिए यह लम्हा किसी मोज़े से कम नहीं था। जिसने बेयकीनी के आलम में आयरा के चेहरे को देखा जो आंसुओं से दर्द था, मगर उसकी आंखों में सच्चाई की ऐसी चमक थी जिसे झुठलाना नामुमकिन था। वो मर्द जो हमेशा अपनी अनारोब के खौल में बंद रहता था, आज आयरा की मोहब्बत भरे इकरार ने उसे मोम कर दिया था। उसकी आंखों के घोंसे नम होने लगे थे और यह वो मंजर था जो आयरा ने जिंदगी में पहली बार देखा था। सच कह रही हो तुम आयरा? जान की आवाज फिर आ गई। क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? यही सिर्फ मुझे रोकने का कोई बहाना है। मुझे झूठी तसल्ली मत देना, क्योंकि अब अगर मेरा दिल टूटा तो मैं संभल नहीं पाऊंगा। आयरा ने तड़प कर उसके दोनों हाथ थाम लिए और अपनी पेशानी उन पर टिका दी। मैं झूठ नहीं बोल रही जहान, मुझे नहीं पता कि यह कब और कैसे हुआ, लेकिन आपकी खामोश मोहब्बत और आपकी परवाह ने मेरे दिल में घर कर लिया। मैं तो नादान थी जो आपको समझ नहीं सकी, लेकिन जब मैंने आपको अपने लिए रातों को जागते देखा, अपनी खातिर आपको बदलते देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि आपसे बेहतर जीवन साथी मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ जहान, और बहुत शिद्दत से करने लगी हूँ। जहान शाह ने उसे शानों से थामकर सीधा किया और उसकी आंखों में झांका। तो फिर तुम खामोश क्यों रही? इतने दिन मुझे लगा
कि तुम मुझसे नफरत करती हो और यहाँ मेरा दम घुट रहा था कि मैंने अपनी मोहब्बत को कैद कर रखा है। मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता था आयरा, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी सको। मैं नहीं चाहता था कि तुम सारी उम्र मेरे एहसानों तले दबी रहो। मैं आपके एहसान तले नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत के साए में रहना चाहती हूँ। कायरा ने उसकी बात काटी। आप यह क्यों नहीं समझते कि औरत को आज़ादी नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत चाहिए होती है, और वो तहफ़्फ़ुज़ मुझे आपकी ज़ात में मिल गया। आपने मेरे लिए जो किया वो कोई आम शौहर नहीं कर सकता था। जान ने गहरी सांस ली और उसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए। देखो आयरा, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम्हें पढ़ने के लिए जोर देता था या तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा देखना चाहता था तो उसके पीछे भी एक वजह थी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता आयरा। मैं चाहता तो तुम इस काबिल हो जाओ कि अगर कल को मैं ना रहूं, यहाँ हालात बदल जाए, तो तुम किसी की मोहताज ना बनो। मैं तुम्हें एक मजबूत औरत देखना चाहता था जो दुनिया का मुकाबला कर सके। यह मेरा ख्वाब था आयरा, कि मेरी आयरा सबसे आगे हो। आयरन ने फौरन उसके लबों पर हाथ रख दिया और नफ़ी में सर हिलाया। खबरदार, जो आज के बाद आपने ऐसी कोई बात कही। क्या लगता है आपको कि मैं आपके बगैर जी पाऊंगी? अगर आप नहीं होंगे तो यह डिग्रियां और यह काबिलियत मेरे किस काम की है? मैं अल्लाह के फैसले की बात कर रही हूँ। जान कि अब हमारी मोहब्बत में कभी कोई दूरी नहीं आएगी और ना ही मौत हमें जुदा कर सकेगी। मैं आपके साथ हर हाल में रहूंगी और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसकी यह बात सुनकर जहानशाह का जब्त आखिरकार जवाब दे गया। वो मर्द जिसको अपनी अना और गुस्सा बहुत प्यारा था, आज उसे मोहब्बत में यूं टूटते हुए देखकर आरा को उस पर बेहद प्यार आया था। जान की आंखों से एक आंसू टूटकर गिरा, जिसे उसने छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने एक जज्बाती रौ में आकर आयरा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसने आरा को अपने दोनों बाजुओं में इस तरह से समेटा जैसे उसे दुनिया की हर तकलीफ से महफूज कर लेना चाहता हो। आई लव यू आरा, आई लव यू सो मच। जहानशाह ने उसके बालों में मुंह छुपाते हुए सरहगोशी की। अब कभी मुझसे बदगुमान मत होना, ना ही कभी मुझसे दूर जाने की बात करना, वरना मैं सच में टूट जाऊंगा। मैंने तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोच कर ही देख लिया था कि वह कितनी हसीयतनाक होती है, और मैं दोबारा इस हसीयत से नहीं गुजरना चाहता। आयरा ने भी उसकी पुश्त पर अपने बाजू बांध दिए और उसे यकीन दिलाया, मैं कभी नहीं जाऊंगी जहान, कभी भी नहीं। कुछ देर वो दोनों यूं ही खामोश खड़े रहे। जहान अल्फाज की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल, बल्कि दिलों की धड़कनें एक दूसरे से बातें कर रही थी। फिर आयरा ने सर उठाकर जहानशाह के चेहरे को देखा तो वो मुस्कुरा दी। और आप इतने बहादुर मर्द होकर रो रहे हैं। हंसी आ रही है मुझे आप पर यार। आप तो वह जहानशाह हैं जिनके नाम से पूरा घर डरता था, और आज आप एक छोटी सी लड़की के सामने रो रहे हैं। जहानशाह ने अपनी नम आंखें साफ की और खिलखिलाकर हंस दिया। उसकी हंसी में अब एक सुकून और इत्मीनान था। तुम्हारी मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुका हूँ कि कुछ भी समझ नहीं आता, और तुम मुझे अकड़ू गुस्से वाला और पता नहीं क्या क्या समझती हो। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। यह सब तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक दिखावा था। आयरा ने शरारत से आंखें सुकेट दी। अच्छा जी, वो तो आप हैं थोड़े बहुत अकड़ू। अब इतना भी शरीफ बनने की कोशिश ना करें। वो पहला दिन मुझे अब भी याद है जब आपने मुझे डांट कर निकाह का बताया था। तब तो आप हिटलर लग रहे थे। जान ने एक मशहूर को नजर उस पर डाली और उसके करीब हो गए। अच्छा, तो मैं तुम्हें हिटलर लगता हूँ? अब वैसे भी वह बात नहीं रही। अब मैं बदल चुका हूँ। लेकिन अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं तो दिखाऊं मैं कितनी मोहब्बत कर सकता हूँ और कितना रोमांटिक हो सकता हूँ। उसके लहजे में ऐसी शरारत और वारदफ्तगी थी कि आयरा का दिल धक से रह गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती या पीछे हटती, जहानशाह ने उसे अचानक अपनी गोद में उठा लिया। आयरा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और उसने तवाजुन बरकरार रखने के लिए अपने दोनों हाथ जहानशाह की गर्दन में डाल दिए। यह क्या कर रहे हैं? जहान, उतारे मुझे, कोई आ जाएगा। नायरा ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा जो खुला हुआ था। आने दो जिसे आना है। आज तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। आज मेरी बीवी ने मुझे कबूल किया है और मैं इस खुशी को भरपूर तरीके से मनाना चाहता हूँ। जाने उसे बेड की तरफ ले जाते हुए कहा। एरा उसकी आंखों में देख रही थी, जहां वही मोहब्बत ठाटे मार रही थी जो हमेशा अपने जीवन साथी के लिए सोचती थी। आज उसे यकीन हो गया था कि वह दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है। जान ने उसे बहुत नरमी से बेड पर बैठाया और खुद उसके सामने झुककर बैठ गया। मैं वादा करता हूँ आयरा,
तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आज से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। आयरा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। और मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपका साया बनकर रहूंगी। कमरे की फिजाओं में अब घुटन नहीं थे, बल्कि मोहब्बत की खुशबू रची बसी थी। वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनके दरमियान हायल तमाम फासले से मट चुके थे। यह उनकी नई जिंदगी का आगाज था, जो एतमाद और मोहब्बत की मजबूत बुनियाद पर रखी गई थी। शाह हवेली में अगली सुबह का सूरज एक नई खुशी और उम्मीद के साथ तू हुआ। नाश्ते की मेज पर आज वह मनहूस खामोशी नहीं थी जो पिछले 6 माह से इस घर के मकबीनों का मुकद्दर बन चुकी थी। झांझा, जो हमेशा सबसे पहले नाश्ता करके उठ जाता था, आज इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर बैठा था और आयरा उसके बराबर में बैठे उसे चाय बनाकर दे रही थी। हारून, जो अभी अभी आंखें मलता हुआ डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर ठिठक कर रुक गया। उसने अपनी आंखों को जोर जोर से मला और फिर ड्रामाई अंदाज में बोला, या अल्लाह, ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत? हमारे हिटलर लाला आज मुस्कुरा रहे हैं, वो भी भाभी के हाथ से चाय का कप ले रहे हैं। लगता है आज सूरज मगरब से निकला है। जहां अंजा ने उसे घूर कर देखा और एक टोस्ट उठाकर उसकी तरफ उछाला। चुप करके अपना नाश्ता करो हारून, और ज्यादा बातें मत बनाओ, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा। क्या तुम नाश्ता करना भूल जाओगे? हारून ने हंसते हुए कैच पकड़ा और कुर्सी पर बैठ गया। देखा ताई जान, मैंने कह तो था, यह मियाँ बीवी की लड़ाई है, खुद ही खत्म हो जाएगी। आप लोग तो वैसे ही परेशान हो रहे थे। आयरा शर्माकर सर झुका गई तो जहान ने उसका हाथ मेज के नीचे से थाम लिया और दबा दिया। मलिहा ने भी मौका गनीमत जाना और आयरा को छेड़ा। वैसे आयरा बीवी, कल तो तुम कह रही थी कि जहान लाला जल्लाद है, और आज माशाअल्लाह उनके गुण गाए जा रहे हैं। यह तब्दीली कैसे आई? जरा हमें भी तो बताओ। नायरा ने मुस्कुराकर जहानशाह की तरफ देखा और फक्र से बोली, जब इंसान को पहचान हो जाए कि हीरा कौन है और पत्थर कौन, तो फिर तब्दीली आ ही जाती है। जहान लाला जल्लाद नहीं, बल्कि वो तो सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले इंसान है। जहानशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उस दिन के बाद जिंदगी ने नया रुख इख्तियार कर लिया। आयरा ने पढ़ाई दोबारा शुरू की और जहान चाचा ने कदम कदम पर उसका साथ दिया। वो धक्का आ रहा आता, मगर आयरा को पढ़ाने में मगन हो जाता। इन लम्हात में उनकी मोहब्बत को मजीद गहरा कर दिया। वक्त गुजरता रहा। आयरा ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की और उनकी शादी को 1 साल बीत गया। 1 साल बाद शाह हवेली के सी लाउच में जश्न का समा था। जहानशाह बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहल रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। उजैर शाह और बेगम उजैर दुआओं में मशरूफ थे और हारून मुसलसल जहानशाह को तसल्ली दे रहा था, मगर जहानशाह की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती। लाला, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। हारून ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुजाहरा की बहुत फिक्र हो रही है हारून। जहानशाह की आवाज कांप रही थी। अभी वो बात कर रहे थे कि लेडी डॉक्टर बाहर आई। जहानशाह दीवानावार उसकी तरफ लपका। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो जहान साहब, अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है और बेगम भी खैरियत से है। यह सुनते ही जहानशाह ने सुख का सांस लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कुछ देर बाद वो धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुआ। आयरा बेड पर लेटी थी और उसके बराबर में एक नन्हा सा वजूद सो रहा था। जान करीब आया और आयरा के माथे पर बोसा दिया। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है आयरा। मैं तुम्हारा यह एहसान पूरी जिंदगी नहीं उतार सकूंगा। आयरा ने कमजोरी के बावजूद मुस्कुराकर कहा, यह एहसान नहीं है, जहान हमारी मोहब्बत की निशानी है। देखें, यह बिल्कुल आप जैसा है। जहान जाने डरते डरते अपने बेटे को गोद में उठाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ, यह मेरे जैसा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका दिल अपनी माँ जैसा हो, नर्म और मोहब्बत करने वाला। आयरा ने जहानशाह का हाथ थाम लिया। और मैं चाहूंगी कि अपने बाप की तरह बहादुर और जिम्मेदार बने। इन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ मोहब्बत और एतमाद था। वह जानते थे कि अब उनकी फैमिली मुकम्मल हो चुकी है और उनके दरमियान आने वाली हर मुश्किल अब उनकी मोहब्बत के सामने दम तोड़ देगी। बाहर लाउंज में हारून और बाकी घर वाले जश्न मना रहे थे, जबकि कमरे के अंदर एक छोटी सी दुनिया अपनी तकमील पर मुस्कुरा रही थी।